रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रेस्टोरेंट था जिसका नाम था दावत। उस रेस्टोरेंट में रश्मिका नामक एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड शेफ थे। उसके हाथ की बनी स्पेशल अंदाज वाली पालक पनीर की सब्जी उस रेस्टोरेंट की शान थी। सभी उसकी खूब प्रशंसा करते और रेस्टोरेंट में लोग खास करके उसके हाथ की पालक पनीर की सब्जी खाने ही आया करते। अरे वाह आलोकनाथ जी वाह, क्या पालक पनीर की सब्जी मिलती है आपके रेस्टोरेंट में। अरे मजा ही आ गया। थोड़ी और मिल सकती है क्या? अरे जी जी क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, आपके रेस्टोरेंट के शेफ के हाथों में सच में जादू है, जादू। वरना इतना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सर। रेस्टोरेंट का मालिक आलोकनाथ भी रश्मिका की खूब तारीफ किया करता, क्योंकि आखिर रश्मिका के कारण ही तो उसका रेस्टोरेंट चल रहा था। रश्मिका मैम, आप इतनी टैलेंटेड शेफ हो। सच में आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। मुझे जब भी कोई डाउट रहेगी मैं सीधे आपके पास चली आऊंगी। ठीक है रश्मिका मैम? यस डियर, नो प्रॉब्लम। तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। रश्मिका स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। सभी उसके हाथ की बनी पालक पनीर को खाकर चकित ही रह जाते, क्योंकि उसका स्वाद एकदम अनोखा और मानो लाखों में एक था। आलोकनाथ भी रश्मिका से ये सवाल पूछ पूछ कर थक चुका था। मैं तो इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ रश्मिका। अब क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी कि आखिर तुम्हारी स्पेशल पालक पनीर की रेसिपी क्या है? सर, मेरी रेसिपी सिर्फ मुझे ही पता है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो चलिए निकालिए 100 करोड़ रुपए। उतनी महंगी है वो रेसिपी। वेरी फनी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन रेस्टोरेंट में एक नई शेफ आती है जिसका नाम माया होता है। माया एक घमंडी लड़की होती है और वो किसी से सही से बात भी नहीं करती। वो देखती है कि रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ बस रश्मिका के नाम की माला जप रहा है, जिसके बाद उसे रश्मिका से बहुत जलन महसूस होने लगती है। ये रश्मिका है क्या? सिर्फ एक पालक पनीर क्या अच्छा बना लेती है, सभी इसके पीछे पागल हो चुके हैं। नहीं नहीं, माया के होते हुए कोई और फेमस नहीं हो सकता। मैं उस रश्मिका की बच्ची का बाजा बजा कर ही रहूंगी और उसे इस रेस्टोरेंट से निकलवा कर ही रहूंगी। कैसे, कब, किस तरह, वो सब मुझे अच्छी तरह पता है। माया ठान लेती है कि वो अब रश्मिका को दावत रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। इसीलिए एक दिन वो चुपके से रश्मिका की पालक पनीर में एक हानिकारक जानलेवा पाउडर मिला देती है। अब देखना क्या होगा आगे आगे। जब कस्टमर इस जानलेवा पालक पनीर को खाएंगे तभी आएगा भूचाल, वो भी बेचारी निर्दोष रश्मिका की जिंदगी में। रश्मिका जब कस्टमर को वो पालक पनीर की डिश सर्व करती है तभी उसे खाकर एक आदमी खून की उल्टी करता है और उसके बदन का रंग भी बदलने लगता है। सभी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उस आदमी की बीवी बहुत घबरा जाती है। ओह नो, हबी, हबी ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये सब इस पालक पनीर को खाने की वजह से हुआ है। कहाँ है इस रेस्टोरेंट की वो पालक पनीर क्वीन? रश्मिका, रश्मिका जल्दी से आओ। ये सब क्या है रश्मिका? तुम पर हमने इतना आंख बंद करके भरोसा किया और तुम्ही ने ये इतना बड़ा विश्वासघात किया। बहुत बुरा किया बेटा तुमने। आज तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें जरा सी भी अकल है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मेरे पास तो मिलावट करने के लिए कोई हानिकारक जानलेवा चीज़ है ही नहीं। मैंने कोई जानलेवा मिलावट नहीं की है मैडम जी। मैडम जी मेरी बात तो सुनिए। चुप हो जाओ तुम, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे पति को हॉस्पिटल ले जाने तक कुछ कम ज्यादा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतना याद रखना। और हाँ, अपने बोरिया बिस्तर अभी से ही पैक करके रख लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस शहर में कोई काम करने नहीं दूंगी। हर रेस्टोरेंट तक ये खबर फैलाऊंगी मैं। हाँ। एम्बुलेंस आती है और वो औरत अपने पति के साथ बैठकर वहां से चली जाती है। रश्मिका अभी तक स्तब्ध थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। आलोकनाथ भी गुस्से से रश्मिका को खरी खोटी सुनाता है। क्या फायदा? तुमने जितनी इज्जत कमाई उतनी एक झटके में मिट्टी में मिला दी और साथ ही साथ अब मेरे रेस्टोरेंट का नाम भी खराब कर दिया। अब वो औरत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बेचारी का पालक पनीर इसी पर भारी पड़ गया। और बनो ना बड़ी महान।
गिरा दिया ना तुझे एक पल में ही सबकी नजरों में। बढ़िया ही मास्टर शेफ रश्मिका। अब तो इसका करियर खत्म। हाँ। आलोकनाथ रश्मिका को रेस्टोरेंट से निकाल देता है। रश्मिका कई रेस्टोरेंट में नौकरी ढूंढती है, लेकिन एक भी रेस्टोरेंट ओनर उसे नौकरी नहीं देता है। चलो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम जैसे फ्रॉड शेफ नहीं चाहिए। पता चला फिर से कोई हानिकारक मिलावट करके हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी खराब कर दिया। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, दावत रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? तुम्हारा भूत? अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। वॉचमैन, इस औरत को ले जाओ यहाँ से। सुबह सवेरे बोनी के वक्त आ जाएगी दिमाग खाने पनौती कहीं की। कोई भी बेचारी बेकसूर रश्मिका को नौकरी नहीं देता। वहीं माया रश्मिका के जाने के बाद बहुत खुश थी। उसके जलते हुए सीने को बहुत ठंडक मिल चुकी थी। रश्मिका वैसे भी एक अनाथ थी। उसने 19 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए अब उसका शहर में कुछ बचा नहीं था। वो फैसला लेती है कि वो अब गांव जाकर रहेगी और वहीं पर काम करके पैसे भी कमाएगी। वो गांव चली जाती है और गांव जाने के बाद अपने पुराने घर में रहने लगती है। गांव पहुंच तो आई, लेकिन अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैंने उस सब्जी में कोई मिलावट की ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है मेरा भगवान मुझे न्याय ज़रूर दिलाएगा। रश्मिका अपने पापा की बंद दुकान को देखती है और सोचती है, क्यों ना मैं इस बंद दुकान का एक ढाबा बना दूं। मेरी स्पेशल रेसिपी पालक पनीर का ढाबा। हाँ, ढाबे के ज़रिए मैं एक दिन में ढेरों पैसे कमा सकती हूँ। रश्मिका सबसे पहले उस बंद दुकान का शटर खोलकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करती है और फिर बाजार जाकर पालक पनीर और बाकी सामग्री खरीदती है। वो नए बर्तन और नया चूल्हा भी खरीदती है और इस तरह वो अपना पालक पनीर ढाबा खोलती है, जहाँ पर लोग उसके हाथ के बने पालक पनीर को खाने आने लगते हैं। उसके ढाबे की खूब सफलता होने लगती है। सभी उसके स्वादिष्ट पालक पनीर के फैन बन जाते हैं। ओए होए होए होए, मुझे पालक बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अभी ये पालक पनीर की सब्जी खाकर तो मैं पालक पनीर का दीवाना हो गया हूँ भाई। रश्मिका जी, मुझे 2 और रोटियां देना और थोड़ी सी पालक पनीर की सब्जी भी डाल दो एक्स्ट्रा। जी, ये लीजिए भाई साहब। रश्मिका का पालक पनीर ढाबा पूरे गांव में कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन दावत रेस्टोरेंट का मालिक आलोकनाथ रेस्टोरेंट के किचन रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वो माया को अकेले में बतियाते हुए सुनता है। बेचारी वो रश्मिका दुनिया की नज़र में बुरे बन गई, जबकि उस दिन उसके पालक पनीर की सब्जी में मिलावट मैंने की थी, ताकि इल्ज़ाम उस पर लगे और वो ये रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाए। आलोकनाथ ये सच सुनकर हैरान और दंग रह जाता है। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने बेचारी रश्मिका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। आलोकनाथ तुरंत प्रेस बुलाता है और माया को सबके सामने सच बोलने को बोलता है। डर के मारे माया सारा सच उगल देती है और इस तरह सबकी नज़रों के सामने रश्मिका निर्दोष साबित हो जाती है और वो अपने पालक पनीर ढाबे के आउटलेट्स शहर में भी खोलती है और ढेर सारे पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करती है।